फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकेंड चैप्टर देखेंगे और उसके 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन्हें आसान भाषा में समझेंगे। तो वक्त को वेस्ट ना किया जाए और अपने वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड द सिटीजनशिप, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है ये। फर्स्ट चैप्टर मैंने बना दिया है, इसका वीडियो आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे ये सेकेंड चैप्टर के 12 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, values and ethics help us to build good what? values और ethics जो है वो किस चीज़ को बनाने में मदद करती है। The options are games, behavior, studies, rent. तो ऑप्शंस देख के ही आप समझ सकते हो कि what will be the answer. The answer is behavior. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैल्यूज़ एंड एथिक्स हमारी सोच और तरीके को सही बनाते हैं। इससे हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार अच्छा बनता है, जिससे हम समाज में सबके साथ अच्छे से पेश आते हैं। समझ में आ ही गया होगा कि वैल्यूज़ एंड इथिक्स किस चीज़ में बनाने में हेल्प करते हैं, हमारे बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज़ डिसाइड द डैश ऑफ ए पर्सन। सो वैल्यूज़ डिसाइड करते हैं, किसी भी पर्सन का क्या डिसाइड करते हैं। ऑप्शंस आर लैपटॉप, सिस्टम, होम, कैरेक्टर। बड़े उटपटांग से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शंस देखकर ही आप आंसर्स को ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा कैरेक्टर। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन के संस्कार और उसके जो असूल होते हैं, जो वैल्यूज़ ही यह तय करते हैं कि उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर कैसा है। लैपटॉप और सिस्टम और घर से व्यक्ति का कैरेक्टर तय नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका आंसर होगा कैरेक्टर। अंडरस्टूड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, number question is, it is not good to forward dash on social media. Options are fake news, messages, greetings, songs. सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है सोशल मीडिया पे क्या चीज़ सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड करना, जो कि गलत है, नहीं सोशल मीडिया पे फैलाना चाहिए। क्या है वो चीज़? तो ऑप्शंस आर फेक न्यूज़, मैसेजेस, ग्रीटिंग्स, सॉन्ग्स। ओके, मैसेजेस हम एक दूसरे को करते हैं, सॉन्ग्स भी शेयर विथ ईच अदर, ग्रीटिंग्स ऑल्सो वी डू। तो फेक न्यूज़ ही होगा इसका आंसर। आंसर होगा क्या? फेक न्यूज़। सोशल मीडिया पर बिना जांच परख के कोई भी झूठी खबर, जिसको कि फेक न्यूज़ कहते हैं, आगे भेजना, जिसको कि फॉरवर्ड कहते हैं, करना बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे अफवाह और गलतफहमी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से फैलती है। तो इट इज़ नॉट गुड to forward fake news on social media. Understood? Now come to the next question. Question number 4. Question number 4 is,
A person who respects and follows the law of a country is a. वो पर्सन जो कि हमारे देश का लॉ को फॉलो करता है, रिस्पेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस: बिजनेसमैन, बैड एम्प्लॉय, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्मॉल किड। स्मॉल किड तो बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। ओके, सो द आंसर इज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कैसे ये आंसर बना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो जो पर्सन अपने देश के कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस और नियमों का पालन करता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसे हम एक जिम्मेदार नागरिक या फिर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, सही जवाब है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस इस तरह से समझते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझ में नहीं आए, तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड। Constitution of India is also called. The options are भारतीय अकेडमी, भारतीय संविधान, नॉवेल, न्यूज़पेपर। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ये इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय संविधान। भारतीय अकेडमी बिल्कुल नहीं, नॉवेल बिल्कुल नहीं, न्यूज़पेपर बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसर बी, भारतीय संविधान कहा जाता है। द आंसर इज बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के जो कानूनी दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान बोला जाता है, जिसमें देश चलाने के सारे नियम्स दिए गए हैं। समझ गए? क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में उसे कहा जाता है भारतीय संविधान। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, दैट मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन डैश। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे आप? ऑप्शंस दिए गए हैं, मनी, स्टेट, इलेक्शन, रूल्स एंड डिसीजन। तो इसका आंसर होगा रूल्स एंड डिसीजन, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन। तो सॉवरेन का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब होता है संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न। तो सॉवरेन का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम। इसका मतलब है कि भारत अपने देश के नियम और फैसले, रूल्स एंड डिसीजन खुद ले सकता है, बिना किसी दूसरे देश के दबाव के। That's why it is written here, it is a sovereign country. India is a sovereign country. That means it can make its own rules and decision. Now next question की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया होगा, सॉवरेन का मतलब भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज a set of dash of our country. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान किस चीज़ का सेट है? ऑप्शंस आर लॉज एंड रूल्स, कीज, टूल, वॉच। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो इस कीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। किस चीज़ का कीज होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वॉच किस चीज़ का होगा? टूल क्या होगा? तो इसका आंसर आप साफ समझ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? लॉज एंड रूल्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका देख लेते हैं।
भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज है। यह देश को सही तरीके से चलाने के कानून, लॉज एंड नियम, रूल्स का एक सेट है, एक संग्रह है। मैं कुछ ज़्यादा हिंदी वर्ड्स बोल रही हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ यू कैन कमेंट मी, आई कैन टेल इन इंग्लिश दीज वर्ड्स। सो द भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज है। यह देश को सही तरीके से चलाने के लॉज एंड रूल्स का संग्रह है। ठीक है, तो क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आ गया है आपको? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, we have freedom to go to temple, church or mosque for prayer. The pillar of character is called. मीन्स के इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, तो ये कैरेक्टर का कौन सा पिलर है? ऑप्शंस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीटिंग है, ऑनेस्टी है, रिस्पेक्ट है। द आंसर इज, इसका आंसर क्या होगा? रिस्पेक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या होगा? देखिए, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल के रहते हैं। सभी धर्मों और उनकी पूजा स्थलों, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मॉस्क हो, सबको आज़ादी है कि सबका आदर करना है। मतलब कि और दूसरों के धर्मों को, विश्वास को मानना रिस्पेक्ट के अंदर आता है। इसलिए कहा गया है वी हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल, चर्च एंड मॉस्क फॉर प्रेयर। दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। वी कैन गो ना, सो दैट्स वाई वी रिस्पेक्ट। हम हिंदुओं के धर्मों को भी मानते हैं, हम मुसलमान के धर्मों को भी मानते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिस्पेक्ट करना, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इथिक्स मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथिक्स, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, इथिक्स मीन्स व्हाट? इथिक्स मीन्स, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर अ ह्यूमन कंडक्ट, नेम ऑफ ए सिटी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, नॉट रेलिवेंट टू सोसाइटी। तो एक मैं ट्रिक्स बताना चाहूँगी, कभी आपको समझ में ना आए ऑप्शंस देखने के बाद, तो जो सबसे बड़ा सा ऑप्शन हो ना, उसी ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए को आप टिक करें। यस, डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर अ ह्यूमन कंडक्ट। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इथिक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ तो वैसे लिखा जा चुका है। इथिक्स का मतलब होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं नैतिकता, जिसका मतलब होता है ये समझना और चुनना कि इंसान के बिहेवियर में क्या सही है और क्या गलत है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एथिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वैल्यूज़ आर। देखिए, एथिक्स एंड वैल्यूज़ सबसे पहले क्वेश्चन में आया था, आपको याद होगा। तो अभी जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैल्यूज़ किसे कहेंगे, तो ऑप्शंस आर नॉट पंक्चुअल, वेरी कॉस्टली, मोटिवेट और our attitude and action all have same value। तो ये तीनों ए, सी एंड डी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा, इसकी आंसर होगा आंसर बी, मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग कि क्या वैल्यूज़ का। क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सुन लेते हैं, सॉरी नॉट देख लेते हैं। तो हमारा जो वैल्यूज़ होता है वही हम अंदर से
मोटिवेट करता है कि हम किस तरह से सोचें, किस तरह का एटीट्यूड रखें और किस तरह से एक्शन लें। तो सही बात है, वैल्यूज़ आर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन। वैल्यूज़ जैसी होगी वैसी हमारा एटीट्यूड होगा और हमारा एक्शन होगा। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। डैश इज़ ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रिंसिपल और मतलब कि जो ब्रीफ स्टेटमेंट है वो क्या है, उसका नाम क्या है। डैश इज़ अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा द प्रियम्बल। आंसर क्या होगा, द प्रियम्बल। अच्छा, जंतर मंतर पे तो प्रियम्बल को लेकर कुछ हुआ था, आप लोग इसको, मैं बताऊंगी नहीं कुछ भी, आप इसको सर्च करें, रील्स पे देखा भी होगा कि कैसे एक आम आदमी को पूरा प्रियम्बल याद था। और क्या आपको प्रियम्बल याद है? तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा मैं अच्छे से आपको समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे तो क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है, डैश इज़ अ ब्रीफ स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल और पर्पस क्या है, इसका ब्रीफ स्टेटमेंट को प्रियम्बल कहते हैं। तो क्वेश्चन में ही समझा दिया गया है। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मैं। संविधान की जो प्रियम्बल होती है, जिसको कि प्रस्तावना, एक तरह का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। जो संविधान के जो मुख्य पर्पस हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनको वो ब्रीफ में बताते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन के ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द पर्पस एंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड द प्रियम्बल। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। ग्रीन पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट करिए। इसमें से गलत कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ड गलत है, इम्प्रॉपर है। तो यहाँ देखिए, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन के टाइप्स हैं, बट ग्रीन पोल्यूशन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। सो द आंसर इज, इसमें गलत क्या है, इसमें इम्प्रॉपर क्या है, ग्रीन पोल्यूशन। समझ में आ गया? अगर किसी तरह का भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें एंड आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं मुझसे क्वेश्चन पूछ कर। So guys, great job completing the quiz. Okay, if you found this helpful, don't forget like, share and subscribe for more educational content. तो नेक्स्ट टाइम मैं चैप्टर 3 लेके आऊँगी, फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से चैप्टर 3। इसके लिए आप वेट करिए। और ये जो चैप्टर 1 एंड 2 जो मैंने पढ़ा दिया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।